हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जैसे तुम्हारा पेपर है, राइट, तो मैंने सब सम सॉल्व तो कर दिया है। अभी तुम्हारे लिए अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स भी सॉल्व कर देता हूँ, अच्छा खासा मार्क्स कवर करते, ठीक है। तो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स है। तो फर्स्ट क्या दिया है, एक्चुअल कॉस्ट इज़ मोर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट। अगर एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा रहता है तो वो एडवर्स होता है। क्या होता है? एडवर्स। और एक्चुअल कॉस्ट अगर कम रहेगा, एक्चुअल कॉस्ट क्या रहेगा? कम रहेगा, जो सोचा उससे कम रहेगा तो फेवरेबल रहेगा, ठीक है। तो एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा था इसके लिए एडवर्स, और एक्चुअल कॉस्ट कम रहेगा तो फेवरेबल। ऐसा ब्लैंक्स कंफर्म आने वाला है इस पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है, अबनॉर्मल लॉस यूनिट्स आर इक्वल टू। जो अबनॉर्मल लॉस मिलता है इस तरफ, तो वो कैसे आता है? इनपुट से नॉर्मल लॉस और आउटपुट माइनस किया जाता है। इनपुट से तो क्या आएगा, इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस एंड आउटपुट, तो जाके अपने को बैलेंस मिलेगा नॉर्मल लॉस। तो ये लाइन याद करना पड़ेगा, ओके। स्टोर लेजर कंटेन अ सेपरेट अकाउंट ऑफ। जो भी स्टोर लेजर होता है किसका सेपरेट अकाउंट होता है? ईच आइटम ऑफ स्टोर, अलग अलग आइटम के स्टोर के हिसाब से सेपरेट अकाउंट बनता है। मार्जिनल कॉस्टिंग, ये क्या है? टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, कंफर्म है, ये याद कर लो, शॉर्ट नोट्स में भी लाइन डाल सकते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? इट इज़ अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। एबनॉर्मल गेन कब होता है? व्हेन देयर इज अ रिडक्शन इन नॉर्मल लॉस। जब नॉर्मल लॉस कम होएगा तब एबनॉर्मल गेन होने का ज़्यादा चांस है, ओके। तो ये भी लाइन याद करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन मतलब ठीक करना, ऑफ डिफेक्टिव वर्क। तो जो भी डिफेक्टिव वर्क को ठीक करने के लिए किधर डेबिट किया जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में, ओके। तो जो भी कॉस्ट रहेगा डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। प्रोडक्ट विच हैज़ लोअर सेल वैल्यू, जो एकदम कम दाम में बिकता है, दैन मेन प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट से कम, तो उसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? बाई प्रोडक्ट। जैसे मोबाइल 20,000 का है तो चार्जर 1,000 का बिकेगा ना, तो चार्जर बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज डिसाइडेड फॉर, लेबर के लिए भी होता है, मटेरियल के लिए भी होता है, ओवरहेड के लिए भी होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑल दी एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, है ना। सेल और वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके भी आता है, फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट को ऐड करके भी आता है, और रेशियो भी आता है, मतलब ऑल ऑफ द अबव है। कंट्रीब्यूशन ढूंढने का सब फॉर्मूला ये आएगा, ऑल ऑफ द अबव। रिटेंशन मनी का मतलब होता है जो वर्क सर्टिफाइड है और जो कैश रिसीव हुआ, दोनों को जो माइनस करके आएगा उसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। वर्क सर्टिफाइड माइनस कैश रिसीव, ओके, ये दो। तो ऐसे ट्रू और फॉल्स भी आएगा, अच्छे था वो डिस्कस करते। तो ट्रू और फॉल्स में कैसे दिया है ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच रेवेन्यू, इनकम, कॉस्ट मतलब खर्चा इक्वल होता है, यस ट्रू है। इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ईच कॉन्ट्रैक्ट इज कॉस्ट यूनिट, यस। कॉन्ट्रैक्ट में हर एक क्या होता है? कॉस्ट यूनिट होता है। और प्रोसेस कॉस्टिंग जो भी होता है, वन प्रोसेस ए बी सी एक्स वाई जेड, ये पेपर मिल या केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है ना, अलग अलग प्रोसेस होता है, तो ये भी ट्रू है। नॉन इंटीग्रेटेड मतलब कॉस्ट अलग, फाइनेंशियल अकाउंट अलग, इस ऑल्सो कॉल्ड इंटरलॉकिंग सिस्टम, यस, ये ब्लैंक्स में भी आ सकता है, ध्यान देना है। एक्चुअल रेट इज़ नॉट यूज वाइल कंप्यूटिंग लेबर एफिशिएंसी रेट, एक्चुअल रेट नहीं लिखा जाता है, स्टैंडर्ड रेट यूज़ किया जाता है। अनसर्टिफाइड वर्क इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट, यस, हमेशा इसको कॉस्ट पे वैल्यू करना पड़ता है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। एक्टिविटी कॉस्ट पूल जो एक्टिविटी बेस्ड होता है आर द कॉस्ट एक्यूमुलेशन एसोसिएटेड विद गिवन एक्टिविटी, गिवन एक्टिविटी के हिसाब से होता है, भी ट्रू है। मेन पर्पज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज टू कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इस्तेमाल होता है, राइट, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। इनविजिबल वेस्ट, जो भी वेस्ट हुआ जो दिखाई नहीं देता है, मतलब होते रहता है, नो सेल वैल्यू, राइट, है ना। कोई भी वेस्ट होता है जिसकी कोई वैल्यू निकलती नहीं है। डायरेक्ट लेबर आवर, जो भी डायरेक्ट लेबर का घंटा होता है, इससे कॉस्ट पूल, कॉस्ट का खर्चा, दैट इज़ रेगुलरली यूज इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में पर ड्राइवर एक्टिविटी निकाला जाता है, ये भी ट्रू है, राइट। ऐसे और भी सब्जेक्ट्स की ऑब्जेक्टिव्स बना दिया है और पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है, तो उस पर फोकस कर दो, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।